Hello students, how are you? In our previous class we completed the different kind of electricity power plants, and we also discussed that which kind of questions generally asked on that. Now one more topic which is important for our exam, one number question can be asked from this topic, and the topic is electricity या electrical energy ट्रांसफॉर्मेशन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होता है डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म्स के अंदर, जो अलग अलग फॉर्म्स हैं, जैसे जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स अपन काम में लेते हैं तो उनके अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो अलग अलग फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट होती है। जैसे सिंपल सी बात करें अपन, जो इलेक्ट्रिक फैन है उस इलेक्ट्रिक फैन के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ओके, तो ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। गॉट इट? क्लियर? तो अपन सिंपल लैंग्वेज में बोले तो बोल सकते हैं अपन देयर आर वेरियस प्रोसेसेस या वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स इन विच द एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट या ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर फॉर्म, जो दूसरी फॉर्म है उसके अंदर कन्वर्ट होती है। इसमें जो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। इलेक्ट्रिकल बल्ब के अंदर जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, इस इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्लेन कीजिए। एक्सप्लेन द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रिक बल्ब। गॉट इट? इलेक्ट्रिक बल्ब जो है, अगर अपन थोड़ा सा इसको समझे तो सपोज ये इलेक्ट्रिक बल्ब है। ओके, इसके अंदर यू नो दैट इस तरीके से फिलामेंट लगा रहता है और फिर ये जो है वो आउटर सर्किट के साथ कनेक्टेड होता है। ओके, तो यहां पर होता क्या है वो पूछा जाता है। जब अपन सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक बल्ब को यूज करते हैं, अपन प्लेस करते हैं, तो यहां पर जो मौजूद जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब फिलामेंट से फ्लो होती है, किससे? फिलामेंट से जब वो फ्लो होती है तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हीट एनर्जी में। यानी कि सिंपल सी बोले तो यहां पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इट कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी। फिलामेंट के अंदर किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इस हीट के कारण से इस फिलामेंट का टेम्परेचर बढ़ता है। जो फिलामेंट है उस फिलामेंट का टेम्परेचर बढ़ता है। ओके, और जब वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर वो पर्टिकुलर टेम्परेचर है जब ये रेड ब्लड हीटेड हो जाता है, बिल्कुल लाल गर्म हो जाता है, उस कंडीशन के अंदर ये जो हीट एनर्जी है उसको ये लाइट एनर्जी की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में? लाइट एनर्जी की फॉर्म के अंदर इमिट करना या उनका इमिशन करना स्टार्ट करता है। गॉट इट? क्लियर? तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब है इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फर्स्टली कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में, और हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? फाइनली इट कन्वर्ट इनटू लाइट एनर्जी। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी? लाइट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। गॉट इट? सेकंड जो अपन बात करें तो जो हीटर है या जो ओवन जो है, हीटर है, ओवन है, गीजर है, इन सभी के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हो जाती है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है और उसका टेम्परेचर बढ़ाती है, जिसके रिजल्ट में अगर हीटर है तो वो रूम टेम्परेचर बढ़ाने का में यूज हो गया, अगर वो गीजर है तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ाने में यूज हो गया, और अगर ओवन है तो जो फूड हमने उसमें डाला है
उस फूड का टेम्परेचर बढ़ाकर उसको कुक करने के अंदर वो यूज होता है। गॉट इट? क्लियर? थर्ड पूछा जाता है बैटरीज से रिलेटेड, बैटरीज के अंदर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से होता है। जो इलेक्ट्रिकल बैटरीज हैं, इन बैटरीज के अंदर क्या रहता है। बैटरीज जो हैं, चाहे वो मोबाइल की हो चाहे इन्वर्टर की हो, उनके अंदर जो उनमें स्टोर्ड केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी, ये केमिकल एनर्जी जो है ये कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। द केमिकल एनर्जी, द केमिकल एनर्जी ऑफ बैटरीज और सेल्स कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है जब सर्किट से फ्लो करती है तो वो पर्टिकुलर टास्क, जो भी बैटरी से रिलेटेड फंक्शन है, जैसे साउंड क्रिएट करना है, मान लो हॉर्न वगैरह है तो वो हो गया, या हमारे मोबाइल के अंदर डिस्प्ले है तो उसका फंक्शन हो गया, या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को साउंड के अंदर कन्वर्ट करके जो अपने को सुनाई देता है तो वो डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर वो कन्वर्ट करती है। अच्छा, अब ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ा सा मैं अलग हट के बात कर रहा हूँ। अपने माइंड में क्वेश्चन होता है चार्जिंग किसे बोलते हैं, हालांकि अपने सिलेबस में नहीं है लेकिन टॉपिक आ गया तो थोड़ा सा बता रहा हूँ। चार्जिंग किसे बोलते हैं? देखो, जो उसके अंदर स्टोर्ड केमिकल एनर्जी है उसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन, ये कहलाता है डिस्चार्जिंग। ये प्रोसेस कौन सी है? डिस्चार्जिंग। धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम होती जाती है। जब हम उसे चार्जर में कनेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो उसकी केमिकल एनर्जी में स्टोर्ड होती है। ये प्रोसेस है चार्जिंग। तो डिस्चार्जिंग के अंदर तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में, और चार्जिंग में इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और अगर जो सिंगल टाइम यूज करने वाला सेल है जिसको अपन चार्ज नहीं कर सकते तो उसके अंदर ये प्रोसेस नहीं होती। वहां पर कौन सी चलती है? केवल केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। गॉट इट? क्लियर? इसी तरह से फोर्थ एग्जांपल है हमारे पास कार का। एक्चुअल में एग्जांपल बैटरी का ही है। तो यहां पर कार के अंदर जो बैटरीज जो यूज होती हैं, जो कार के अंदर जो बैटरीज जो लगी हुई हैं, वो बैटरीज अपनी केमिकल एनर्जी का यूज करते हुए, जो केमिकल एनर्जी है उसका यूज करते हुए जो चार्ज है या जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिलीज करती है। केमिकल एनर्जी का यूज करते हुए क्या रिलीज करेंगी, क्या प्रोड्यूस करेंगी? चार्ज या फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसके लिए यहां पर जो केमिकल रिएक्शंस है बैटरीज के अंदर, सभी टाइप की बैटरीज के अंदर सेम सिचुएशन है। तो वो अपनी केमिकल रिएक्शंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करते हैं या इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल कराते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं या ये चार्ज जब फ्लो करता है, फ्लो वर्ड यूज कर लें अपन, फ्लो इन सर्किट, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वो क्या दे देंगे अपने को? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करती है। गॉट इट? फिफ्थ एग्जांपल है इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जो हम इनटेक करते हैं फूड, हमारे लिए एनर्जी का सोर्स क्या है? फूड। भाई अपन को चार्ज थोड़े होते हैं, हम क्या लेते हैं? वी ऑब्टेन फूड। इस फूड के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। या फूड के अंदर जो एनर्जी है, जो फूड एनर्जी है, इसका सबसे बड़ा जो पोर्शन यूज होता है वो होता है मस्कुलर फंक्शंस में। जो मस्कुलर फंक्शंस हैं, उन मस्कुलर फंक्शंस के अंदर इसका बहुत बड़ा पोर्शन इसका यूज होता है। ओके? इसके अलावा
तो अपन पॉइंट पर ही बात करेंगे, और भी बहुत सारे यूज है। कुछ जो अमाउंट है एनर्जी का, जो फूड एनर्जी का कुछ अमाउंट जो है, ये कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होता है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, ये यूज की जाती है हमारी बॉडी के जो नर्वस सिस्टम है, जो नर्वस सिस्टम है उसके द्वारा। नर्वस सिस्टम इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करता है जो बॉडी के अंदर जो सिग्नल्स हैं, सिग्नल्स या अपन बोल सकते हैं इंफॉर्मेशंस, उन इंफॉर्मेशंस को बॉडी के अंदर जो मूव कराना है, मोशन जो है, सिग्नल्स या इंफॉर्मेशन की जो ट्रैवलिंग है या मोशन जो है, या ट्रांसफर भी बोल सकते हैं अपन, ट्रैवलिंग या ट्रांसफर, उसमें यूज किया जाता है। जैसे अपन कोई भी चीज टच हुई अपनी, तो यहां जो स्किन है, ठीक है, यहां पर उस टच की सेंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर, या जिनको अपन बोलते हैं इंपल्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, उनमें कन्वर्ट कर किया जाता है। और फिर वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो हैं हमारी बॉडी के न्यूरॉन्स के थ्रू होते हुए जो हमारा ब्रेन या जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन या स्पाइनल कोड, वहां तक पहुंचती है। और ब्रेन और स्पाइनल कोड उसका डिसीजन बनाते हैं कि भाई कोई जो चीज़ टच हो रही है वो हमें पेन दे सकती है या बॉडी को हर्ट कर सकती है, तो भाई हाथ को हटाओ। तो उसके लिए जो डिसीजन बना, फिर वो डिसीजन वापस जो न्यूरॉन्स हैं, दूसरे टाइप के न्यूरॉन्स, उनके थ्रू जो पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन है, जैसे हाथ हटाना है तो ये जो मसल्स हैं, ये टारगेट ऑर्गन हो गई, यहां तक वो पहुंचता है और वो उसके रिजल्ट में मूव करती हैं। गॉट इट? तो ये जो इंफॉर्मेशन की जो ट्रैवलिंग है वो किसकी फॉर्म में होती है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, या जिन्हें अपन बोलते हैं इंपल्स, उन इंपल्सेस की फॉर्म के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रैवल करती है। गॉट इट? तो ये कुछ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो हम हमारी डेली लाइफ के अंदर अपन देखते हैं। गॉट इट? इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन मीन्स कांस्टेंट। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर अपन इस लॉ की बात करें तो इस लॉ के अकॉर्डिंग एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। गॉट इट? आई एम सेइंग दैट लॉ ऑफ conservation, law of conservation of energy, law of conservation of energy जो स्टेट करता है the energy neither be created nor be destroyed। एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, या वन टाइप टू अनदर। इसे केवल एक टाइप से दूसरे टाइप के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, क्रिएट नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। गॉट इट? और जो सिस्टम है जहां पर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, उस सिस्टम की टोटल एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट रहती है या रिमेन्स कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। गॉट इट? क्लियर? दूसरे वर्ड में अपन बोली तो ये भी बोला जा सकता है द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब जो किसी दूसरे मटेरियल्स के साथ एनर्जी और मैटर का एक्सचेंज नहीं कर रहा, आइसोलेटेड यानी कि अलग। ओके? तो द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। वो हमेशा कैसी रहती है? कांस्टेंट रहती है। इफ
वन टाइप ऑफ एनर्जी इज डिसअपियर, अगर एक टाइप की एनर्जी डिसअपियर होती है, देन अनदर टाइप ऑफ एनर्जी, तो दूसरे टाइप की एनर्जी, अनदर टाइप ऑफ एनर्जी, अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज अपीयर इन द सेम अमाउंट, उतने ही अमाउंट में, जितने में डिसअपियर हो रही है उतने ही अमाउंट में दूसरे टाइप की एनर्जी हमें दिखाई देती है। गॉट इट? लेकिन जो सम होगा वो हमेशा कैसा रहेगा, या टोटल जो होगा वो हमेशा कैसा रहेगा, इट विल बी कांस्टेंट। क्लियर? इसको अपन समझते हैं एक स्प्रिंग के एग्जांपल से। स्प्रिंग जो है उसके एग्जांपल से अपन इस चीज को समझने की ट्राई करते हैं। सपोज एक स्प्रिंग जो है वो एक वॉल के साथ अटैच्ड है। ओके, अपन यहां पर क्या करेंगे, जो स्प्रिंग है उस स्प्रिंग में कंप्रेशन, जो कंप्रेशन है और जो उसमें इलोंगेशन है या जो स्ट्रेचिंग जिसको अपन बोलते हैं, कंप्रेशन का मतलब दबना और स्ट्रेचिंग मतलब खींचना, तो उसमें जो एनर्जी का जो चेंजेस हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं, उनको अपन यहां पर समझेंगे। तो अपन यहां पे सपोज करते हैं कि एक वॉल की एक साइड के अंदर एक स्प्रिंग जो है वो अटैच्ड है। ओके, और स्प्रिंग का जो दूसरा साइड है उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट या अपन बोल सकते हैं वुडन ब्लॉक जिसका मास m है वो यहां पर जुड़ा हुआ है। गॉट इट? क्लियर? और जो सरफेस जो है, जो यहां पर सरफेस है, दैट इज, ये सरफेस अपन मान लेते हैं इट इज फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस सरफेस है ताकि जो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स की जो कंडीशन आती है वो ना आए, यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम की जो अपनी शर्त है ना वो यहां पर फॉलो हो सके। ओके, ये मान लेते हैं अपन इसकी स्टेशनरी पोजीशन है। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, दैट इज 0। यहां पर ये रुकी हुई है स्प्रिंग, स्प्रिंग रुकी हुई है ना, तो स्प्रिंग अगर रुकी हुई है तो यहां पर इसकी वेलोसिटी भी 0 होगी, यानी कि x इज 0 एंड वेलोसिटी इज ऑल्सो 0। स्टेशनरी पोजीशन है, तो अगर x 0 है तो डेफिनेटली जो पोटेंशियल एनर्जी है EP, EP का फॉर्मूला क्या रहता है, हाफ kx स्क्वायर, क्योंकि इलास्टिक पोटेंशियल आएगी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहता है, हाफ mv स्क्वायर। ओके, तो x 0 है तो EP कितना हो जाएगा, 0, v 0 है तो काइनेटिक भी कितना होता है, दैट इज 0। ओके, क्लियर? अब अपन ने क्या किया, यहां पर अपन ने एक फोर्स लगाया, अपन ने क्या किया, यहां पर एक फोर्स अपन ने यहां पर लगाया। क्या कर रहे हैं अपन, यहां पर फोर्स यहां पर लगा रहे हैं। फोर्स लगाने पर डेफिनेटली यहां पर ब्लॉक, जो वुडन ब्लॉक है वो मोशन करेगा, वुडन ब्लॉक। अब ध्यान रखना यहां पर V किसके रिलेटेड आएगा, वुडन ब्लॉक के लिए, और X किसके रिलेटेड आएगा, स्प्रिंग के लिए। ओके, तो वुडन ब्लॉक जो है वो मोशन कर रहा है, वुडन ब्लॉक मोशन कर रहा है, यानी कि V इज नॉट 0। तो उस कंडीशन में यहां पर काइनेटिक एनर्जी होगी और वो कितनी होगी, हाफ mv स्क्वायर। पोटेंशियल भी होगी, लेकिन वो यहां पर एक स्टेशनरी पोजीशन नहीं आई है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस अपन को थोड़ा सा पता नहीं है कि कितना रुका है, इसलिए अपन इसको बात नहीं कर रहे। अब मान लेते हैं अपन ये जो है इस फोर्स के कारण जो वुडन ब्लॉक है, ये वुडन ब्लॉक अपनी मीन पोजीशन से x डिस्टेंस, जो मीन पोजीशन है उस मीन पोजीशन से x डिस्टेंस दूर जाकर रुक गया,
यानी कि रुकने का मतलब v कितना हो गया 0। लेकिन यहां पर x जो है इट इज नॉट 0, और x 0 नहीं है तो कौन सी एनर्जी आएगी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी आ जाएगी यहां पर, पोटेंशियल एनर्जी। तो वो कितनी होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। के क्या होता है, दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, अब जब अपन यहां पर, अब इसके अंदर जो ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई, उस पोटेंशियल एनर्जी के कारण से ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग वापस इधर आना चाहेगी, क्योंकि हमने तो पुश लगा के छोड़ दिया था ना, धक्का देके छोड़ दिया था, तो ये कंप्रेस हो गई। अब इस पोजीशन पे जाने के बाद वापस इधर आना चाहेगी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के कारण से। ओके, तो यानी कि v जो है, मान लेते हैं अपन यहां पर भी वो कितनी वेलोसिटी के साथ चल रहा है, v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो इस कंडीशन में जो काइनेटिक एनर्जी अपीयर होना स्टार्ट होगी, वो कितनी हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर। ओके, ऑब्जेक्ट ये मानते हैं अपन मीन पोजीशन तक पहुंच गया, मीन पोजीशन अपन ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पर पहुंच गया। तो मीन पोजीशन पर जितनी की जितनी पोटेंशियल एनर्जी है वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो चुकी है, उसकी काइनेटिक एनर्जी में, जो उसको v वेलोसिटी के साथ मूव करा रही है। इसलिए काइनेटिक एनर्जी यहां पर कितनी रह जाएगी, हाफ mv स्क्वायर। अब ये स्प्रिंग यहीं थोड़ी रुकेगी, आप सब जानते हैं इस मोशन के कारण से ये स्प्रिंग जो है वो अपनी मीन पोजीशन से, जो मीन पोजीशन है उससे मान लेते हैं अपन अगेन x डिस्प्लेस्ड होती है। तो यहां जाकर रुक गई, कंप्रेस यहां कर रुक गई ना, तो यहां पर पोटेंशियल वापस से आ गई, काइनेटिक तो जीरो हो गई क्योंकि वेलोसिटी जीरो होने से, तो कारण पोटेंशियल एनर्जी वापस यहां पर अपीयर होती है, वो कितनी हो जाती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। कितनी आ जाएगी, के एक्स स्क्वायर। अब आप थोड़ा सा इसको याद करें तो अपन ने जो सिंपल पेंडुलम है जिसमें अपन ने एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन समझा था, क्या ये कुछ वैसा ही है, ये मीन पोजीशन, ये इधर जा रहा है, ये मैक्सिमम एक्स डिस्टेंस पहुंच गया, हाफ के एक्स स्क्वायर, वापस आ रहा है, मीन पोजीशन पहुंचा, वेलोसिटी है हाफ mv स्क्वायर, मीन पोजीशन के इधर गया, एक्स डिस्टेंस इधर गया, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये कुछ सिमिलर वैसा ही है ना। तो इस तरीके से यहां पर अपन एनर्जी फॉर्मेशन देखते हैं। इस पूरी कंप्लीट प्रोसेस, अब ये वापस इधर आएगा तो वापस इधर आएगा तो वापस वेलोसिटी आएगी, भाई वापस आएगा ना इधर। अगर आप एक डायग्राम और बनाना चाहें तो अपन ये भी बना सकते हैं कि ये स्प्रिंग जो है ये वापस आया, अपनी मेन पोजीशन पर वापस पहुंच गया, लेकिन यहां पर ये वेलोसिटी है इसके साथ, इसलिए वापस कौन सी आ गई, काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, हाफ mv स्क्वायर। ओके, अब ये वेलोसिटी के कारण और आगे जाएगा तो ये कंडीशन वापस से आती जाएगी, दैट फिर वापस से ही आएगा। गॉट इट। तो कहने का मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि यहां पर जो एनर्जीज जो हैं काइनेटिक, पोटेंशियल में, पोटेंशियल जो है वो काइनेटिक के अंदर कन्वर्ट होती रहती है। यानी कि अपन बोल सकते हैं इन दिस कंप्लीट प्रोसेस, इस पूरी कंप्लीट प्रोसेस के अंदर जो काइनेटिक है वो पोटेंशियल में, और पोटेंशियल जो है वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती रहती है। क्लियर। और साथ में यहां पर ये भी देखा गया है, या ये इस पूरी प्रोसेस के अंदर जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम है वो कांस्टेंट बना रहता है। क्या बना रहेगा, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है जिसको अपन क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, वो हमेशा कैसा बना रहता है, कांस्टेंट बना रहता है। क्या बना रहेगा,
कांस्टेंट बना रहता है। अब ये कांस्टेंट क्यों बना रह सकता है, कैसे बनेगा? ये बनेगा इसलिए क्योंकि जब पोटेंशियल एनर्जी कम होगी किसी भी प्रोसेस में, इस पूरी प्रोसेस के अंदर जिन प्रोसेसेस में पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है वहां पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। जैसे यहां पर अपन बात करें तो देखो, इस पोजीशन को देखें अपन, तो यहां हमारे पास काइनेटिक एनर्जी थी, यहां कौन सी एनर्जी आ गई? पोटेंशियल। तो ये जीरो हो गई, ये बढ़ गई। नीचे वाले पे आओ, मीन पोजीशन पे वापस मोशन करते हुए आ रहा है, तो x तो जीरो हो गया, तो पोटेंशियल वापस जीरो हो गई, लेकिन वेलोसिटी आ गई, तो कौन सी आ गई वापस? काइनेटिक एनर्जी। तो जितनी यहां पर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी इस पूरी प्रोसेस में। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में जो काइनेटिक जितनी डिक्रीज होगी उतनी ही पोटेंशियल इंक्रीज होगी, एंड जितनी पोटेंशियल डिक्रीज होगी उतनी ही काइनेटिक इंक्रीज होती है। गॉट इट? क्लियर? अंडरस्टैंड? इसलिए यहां पर जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्वल टू किसके होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के इक्वल होगा। गॉट इट? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि अगर मैं चेंज को शो करूं तो डेल्टा ई के, काइनेटिक एनर्जी में चेंज, वो किसके इक्वल हो जाएगा? डेल्टा ई पी। जो डेल्टा ई पी है उसके इक्वल होता है, लेकिन माइनस साइन यूज किया जाएगा। वाई? दो में से एक को माइनस आपको लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब एक को आप, एक जब डिक्रीज है तो दूसरे में इंक्रीज है, तो अपोजिट नेचर हो गई, इसलिए कितना हो जाएगा? दैट इज माइनस डेल्टा ईपी। गॉट इट? अगर मैं इन दोनों का सम करूं तो दैट मींस डेल्टा ईपी ई के प्लस डेल्टा ईपी, ये इधर आ गया, तो इतना कहां रह गया? यहां पर जीरो। कितना हो गया? जीरो। डेल्टा ई के मींस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा ईपी यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये मतलब क्या हो गया? चेंज इन एनर्जी। जो सिस्टम है उसकी एनर्जी में चेंज कितना हुआ? दैट इज जीरो। एनर्जी में चेंज कितना हुआ? जीरो। यानी कि अगर एनर्जी में चेंज नहीं हुआ है तो मींस यही तो हुआ। अगर कहीं पर भी एनर्जी का चेंज नहीं आ रहा तो मींस क्या है कि जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की वो कैसी है? दैट इज कांस्टेंट। कैसे रह जाती है? हमेशा कांस्टेंट होती है। गॉट इट? तो ये इस जो पेन स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग के एग्जांपल से अपन इस चीज को जस्टिफाई करते हैं। किसको? अपन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जनरली ये इतना डिटेल पे नहीं जाती, जा भी सकते हैं भाई, उसका कोई नहीं मना है, लेकिन जो जनरली जो क्वेश्चंस बनता है वो डेफिनेशन पूछी जाती है, व्हाट द मीन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो दैट मीन्स एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इट कैन ओनली कन्वर्ट फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। इसे वन टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कैसे रहती है? दैट रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट। क्लियर? दूसरी लैंग्वेज में बोले तो इफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज डिसअपियर, यानी कि कम हो रही है, देन अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज अपीयर इन द सेम अमाउंट। अगर एक टाइप की एनर्जी कम हो रही है, डिसअपियर हो रही है, तो दूसरे टाइप की एनर्जी सेम अमाउंट में
हमें अपीयर होती है, और जो इनका सम है टोटल वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट, यानी कि कहीं पर भी जो एनर्जी का चेंज है, सिस्टम में जो चेंज इन एनर्जी है वो हमें अपीयर नहीं होता। गॉट इट? क्लियर? सो दैट वाज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, क्लियर? होप क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।